अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा सेहतमंद, हेल्दी नज़र आए और फ़िट नज़र आए। लेकिन कुछ वजूहात होती है जिसकी वज़ह से बच्चा जो होता है वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, या बहुत ज़्यादा रोता है, या बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि ना कुछ खाता है ना पीता है, और उसके रोने की वजूहात भी नहीं समझ आ रही होती कभी-कभी माँओं को। तो मैं यहाँ पे उन्हीं वजूहात को पकड़ने की कोशिश करूँगी। तो मुझे कहते हैं मरीम, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं पहली रीज़न जो हो सकती है। कभी-कभी पता नहीं चल रहा होता, बच्चों का पेट में मरोड़ उठ रहा होता है, वो बच्चे रो रहे होते हैं। माँ को लग रहा होता है कि मैंने तो इसको प्रॉपर डाइट दी है, सारा कुछ दिया है, ये रात में क्यों इतना ज़्यादा रो रहा है? या तो रीज़न डायपर की हो सकती है कि उसका डायपर बहुत ज़्यादा गीला है, या फिर रीज़न हो सकती है उसके पेट में मरोड़ उठने की। अब पेट में मरोड़ उठेगा तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप समझ लीजिए इस चीज़ को। किसी भी तरह का ऑयल यूज़ करते हुए, एक तो आप लोग सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बच्चे के पेट की मालिश करें, पेट की मालिश करें, उसकी टाँगों की मालिश करें, उसके अपर बॉडी की मालिश करें। अगर आप धूप धूप में लेकर, मतलब आजकल मौसम ठंडा है, तो आप उसको सनलाइट लगवाते हुए इसकी मालिश करेंगे, वो एंजॉय करेगा। और अगर उसके पेट में किसी भी किस्म की कोई गैस का इशू है, या उसको कोई कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो उससे वो रिलीफ़ मिलेगा। वही तेल आप इसकी बेली बटन में डालेंगे, उससे भी उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। अगर अभी भी उसका नहीं समझ आ रहा कि भई ये भी करती हूँ मैं रोज़ाना, फिर भी मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि तो आप अपने घर में ग्राय वाटर ज़रूर रखें। ग्राय वाटर से क्या होगा, अगर किसी बच्चे को किसी भी किस्म का मरोड़ उठ रहा है, या कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या डायरिया का इशू है, इन दोनों इश्यूज़ में ये ग्राय वाटर बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप थोड़े से पानी में आप ग्राय वाटर का 1 स्पून डाल के आप अपने बच्चे को फीडर में ही पिला दें। ठीक है? ये एक रीज़न हो सकती है बच्चे के रोने की। अब दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, ड्राई वाटर आपके घर में होना चाहिए। इसी तरीके से बेबी रैश क्रीम, आपकी क्रीम हो या बेबी रैश रिलीफ आपको ईज़िली किसी भी शॉप से मिल जाता होता है, ये ज़रूर आप घर में रखें। क्योंकि पॉसिबल है कि उसने ये पोटी की है या पिशी की है, जिसकी वज़ह से उसे रैश हो रहा है। पहले तो आप उसको, अगर डायपर जो भी दे रहे हैं, आप उसको ऐसा डायपर दें जो कि नरम हो, सॉफ्ट हो। लेकिन अगर फिर भी उसको रैश हो रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से वो गीला रहता है जो भी, तो आप ये रखें। लेकिन अगर आपके अपने पास ये भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। सरसों का तेल तो हर घर में ही मौजूद होता है ना। अब सरसों का तेल, अब जब उसको वॉश करते हैं बॉडी को, तो उसी वक़्त फ़ौरी इंस्टेंट आप उसको रैश वाली जगह पर वो सरसों का तेल लगाएँ। गीले-गीले के उस पे ही गीले-गीले लगाएँगे, यकीन करें रात में इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आपको किसी भी किस्म की रैश क्रीम की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ यही लगाएँ, इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और आप मुझे भी दुआएँ देंगे कि हाँ, वाक़ई मैंने आपको एक पॉज़िटिव चीज़ बताई। अब एक और चीज़ जो जिसकी वज़ह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, वो है आपके घर में जो तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, होनी चाहिए, वो है हनी। हनी आपके घर में हर वक़्त मौजूद होना चाहिए। बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, बच्चे को खाँसी हो सकती है, तो आपको जैसे ही महसूस हो रहा है कि अब पहले तो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है? मौसम है सर्दियों का, अगर सर्दियों का ना भी हो तब भी आप उसको शहद ज़रूर चिटवाएँ। वैसे भी कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पहली खुराक मतलब जो एक हमारे यहाँ माना भी जाती है ये चीज़, कि भई बच्चे को शहद चिटवा देना चाहिए। जो जिसके हाथ का चिटवाया हुआ था उसकी जो नेचर है उससे मिलना शुरू हो जाती है। तो शायद किसी हद तक ये बात सही भी हो। तो वैसे भी आप अपने घर में रखें, और जब भी आपको महसूस हो कि उसको शहद चिटवा दें। अगर आप शहद नहीं चिटवा रहे, तो आप उसके फीडर में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ताकि उसको उससे गर्मी का एहसास हो, गर्मी मिले। ठीक है? बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी अगर न्यूली है तो उसको चिटवा दें, अगर न्यूली से बड़ा हो गया तो आप उसको वैसे भी दे सकते हैं। ठीक है? एक और रीज़न की अगर बात करूँ को, जिसकी वज़ह से बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, वो होती है जब उनके दाँत निकल रहे होते हैं, ठीक है? उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे होते हैं। कुछ बच्चों के जल्दी दाँत निकल जाते हैं, 6 मंथ्स में ही स्टार्ट हो जाते हैं निकलना, और कुछ के लेट निकलते हैं। अब जो बच्चे चलते-फिरते निकालते हैं दाँत, उनका तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता, लेकिन जो बच्चे ये ऐसे ही, मतलब अभी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है और उस वक़्त उनके दाँत निकले, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ माएँ निप्पल ला के रख लेती हैं, कुछ ये जो मिलते होते हैं मार्केट से भी किसी भी किस्म के, तो वो रख लेती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको टिप दूँगी कि आप उसके लिए घर में गरी होती है ना, जिसे कोकोनट कहते हैं, कोकोनट रखें और वो बच्चे को पकड़ाएँ, ताकि वो रब करे। उससे क्या होगा कि उसके दाँतों को सुकून भी मिलेगा, और उसका पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। मतलब वो गरी अगर वो खाता भी है तो भी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी और चीज़ होती है, मैं तो यही रखती हूँ। बाकी अगर आप लोग, हाँ, और ये जिस तरह बच्चों के दाँत निकल रहे होते हैं, तो आप अपने पास पैनाडोल
ज़रूर रखें। पैनाडोल ड्रॉपर के ज़रिए आप उसको देते रहें ताकि उसको पेन से रिलीफ़ मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़न होती है बच्चे की रोने की। अच्छा जी, एक और रीज़न जो होती है बच्चों की बहुत ज़्यादा रोने की, हो सकता है कि जब आपने उसको फ़ीड कराया है, अगर वो मदर फ़ीड पे है या आप फ़ीडर के ज़रिए फ़ीड करा रहे हैं, तो उसने डकार नहीं ली, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ़ीड कराने के थोड़ी देर बाद उसको आप अपने शोल्डर पे रख के आप उसको हल्का-सा पीछे थपाएँ, तो उससे वो डकार भी लेगा, उससे वो वैसे भी सोने से पहले अगर बच्चे को आप अपने कंधे के साथ लगा के सुलाने की आदत है आपको, तो आप उसको पीछे थोड़ा हल्का-हल्का रब करें, जिसकी वज़ह से उसको अगर किसी भी किस्म का डाइजेशन में कोई इश्यू आ रहा है तो वो सॉल्व होगा इससे। बाकी ये जो कुछ पॉइंट्स थे मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बच्चा हेल्दी हो, सेहतमंद हो, कौन-सी माँ नहीं चाहती। तो इन पॉइंट्स पे अगर आप नज़रसानी करेंगे तो आप लोगों को खुद महसूस होगा कि आपका बच्चे की ग्रोथ दिन ब दिन ग्रोथ में इज़ाफ़ा हो रहा है। तो उम्मीद है आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।